इक्विटी में रिस्क है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है। म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता, मेरा बैंक मुझे रिटर्न्स की गारंटी देता है और इसीलिए मैं बैंक में निवेश करना पसंद करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी कुछ इसी तरह से सोचते हैं जब कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बधाई हो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं मेरे करियर में काफ़ी निवेशकों से मिला हूँ। जब भी कोई नया निवेशक हमारे वर्कशॉप में आता है तो उसका मेनली एक ही कंसर्न होता है कि मेरा पैसा कभी कम नहीं होना चाहिए। शायद हो सकता है कि आपका भी यही कंसर्न हो। मैं इस निवेशक को हमेशा पूछता हूँ कि आपका सेफ्टी का डेफिनेशन क्या है? आपका लगाया हुआ पैसा कम नहीं होना चाहिए या पैसों की ताकत कम नहीं होनी चाहिए? आपका सेफ्टी का डेफिनेशन क्या है? चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपने आज आपके घर में एक लॉकर खरीदा है। पूजा वूजा करने के बाद में आपने शगुन के दौर के ऊपर उसके अंदर 100 रुपया रख दिया है और 10 साल के बाद में कोई दिवाली के मौके पे जब आप उसकी सफाई करना चाहते हैं तो आपको लॉकर खोलते ही वो नोट एकदम सेफ मिलेगा, 100 का नोट वैसे का वैसा ही। बट क्या उसका परचेसिंग पावर भी उतना ही सेफ होगा? जो चीज़ आप 10 साल पहले 100 रुपये में खरीद सकते थे वो सारी चीज़ें क्या आज भी आप 100 रुपये में खरीद पाएंगे? चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक बिल है मेरे पास में, फैमिली का 3 जनों का खाने का बिल है, मुंबई का 1985 का बिल हुआ करता था 26 रुपया 30 पैसा। अगर आप सोचिए कि आज आप ये वीडियो देखने के बाद में शाम को फैमिली के साथ में डिनर पे जाते हैं तो आपका बिल कितना होगा? कितना होगा? 8,000, 5,000, आपका 2,000, 2,600। ओके, हम सबका ये बिल अलग अलग हो सकता है क्योंकि हम सबके लाइफ स्टैंडर्ड अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, इसका बिल है 2,600 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर 26 रुपया 30 पैसा 1985 में इन्वेस्ट किया होता और बढ़ के अगर आज ये 2,600 रुपया हुआ होता तो ना आप अमीर हुए ना आप गरीब हुए, आपका लाइफ स्टैंडर्ड सेम टू सेम रहा। क्योंकि उस वक्त भी आप एक टाइम का खाना खा सकते थे और आज भी आप एक टाइम का खाना खा पा रहे हैं। लेकिन सोचिए कि आपने 26 रुपया 30 पैसा 1985 में इन्वेस्ट किया होता और अगर बढ़कर वो 1,000 रुपया हुआ होता या 1,500 रुपया हुआ होता तो आपका लाइफ स्टैंडर्ड क्या होता? आप अमीर हुए या गरीब हुए? आपने पैसा कमाया या गवाया? कितना कमाया और कितना कमाया? चलिए देखते हैं। 1979 में अगर आपने वो 100 रुपया लॉकर में रखा होता और आज अगर उसे बाहर निकाला होता तो वो 100 रुपये की वैल्यू हो जाती 5 रुपया। किस वजह से? किस वजह से? महंगाई की वजह से। बिल्कुल सही। लेकिन कौन सी महंगाई? ये महंगाई जो आरबीआई डिक्लेयर करती है वो महंगाई। बट क्या आपको लगता है आरबीआई जो महंगाई डिक्लेयर करती है वो और आप रियल लाइफ में जो महंगाई फेस करते हैं वो नो सेम है? शायद आरबीआई ज़्यादा डिक्लेयर करती है। नहीं नहीं नहीं, आपकी रियल लाइफ इन्फ्लेशन ज़्यादा है। आप सब एग्री करेंगे कि रियल लाइफ इन्फ्लेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आज से 10-15 साल पहले जब बच्चों का वैकेशन होता था तो हम कहाँ जाते थे? हम चाचा मौसा के घर पे जाते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं? वैकेशन होने से पहले आपका फॉरेन ट्रिप का प्लान रेडी होता है। उतने दूर से मत जाइए। चलिए देखते हैं 5 साल पहले आपका जो मोबाइल था उसकी कीमत क्या थी? महज 10,000 रुपया। लेकिन आज जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसकी कीमत क्या है? 35,000, 50,000, शायद लाखों में। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जो चीज़ें 15-20 साल पहले लग्जरी हुआ करती थी आज वो सारी चीज़ें नेसेसिटी बन चुकी हैं। एसी, कार, फ्रिज, ये सारी चीज़ें 15-20 साल पहले लग्जरी हुआ करती थी लेकिन आज ये सारी चीज़ें नेसेसिटी हो चुकी है। इसके बगैर हम रह नहीं पाते। तो आपको आपके पैसों को उतना तो बढ़ाना ही है जितनी ये सारी इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे कम हो रहे हैं। मतलब आपका रिटर्न उतना तो होना ही चाहिए जितना इन इन्फ्लेशन की वजह से कम हो रहा है। और वो इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करना है? रूल ऑफ 72 यहाँ आई बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उससे समझ लेंगे तो आप अपना इन्फ्लेशन खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए और बताइए कि आपका महीने का एक्सपेंस कितने सालों में डबल हो जाता है? कितने सालों में हो जाता है? 10 साल में, 8 साल में, 5 साल में। ज़्यादातर निवेशकों का खर्चा हर 5 साल में डबल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका महीने का खर्चा 25,000 रुपया है तो 5 साल के बाद में वो बढ़कर हो जाएगा 50,000 रुपया और उसके 5 साल के बाद में वो बढ़कर हो जाएगा 1,00,000 रुपया। लेकिन वही आपने 25,000 रुपया अगर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है एट द रेट ऑफ 7% तो वो 10 साल के बाद में बढ़कर करीबन 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा।
और इसी तरह से आपका इनकम और एक्सपेंस के बीच की खाई बढ़ती जाएगी और ये धीरे 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 ये इन्फ्लेशन आपकी परचेसिंग पावर को कम करती जाएगी। हमारा क्वेश्चन क्या था? आपकी सेफ्टी की डेफिनेशन क्या है? मेरा पैसा कम नहीं होना चाहिए या मेरे पैसों का परचेसिंग पावर कम नहीं होना चाहिए। यहाँ हमने देखा कि महंगाई की वजह से किस तरह से आपके पैसों का परचेसिंग पावर कम होता है। अब देखते हैं कि मार्केट को मैनेज करते हुए, रिस्क को मैनेज करते हुए किस तरह से ये परचेसिंग पावर को मेंटेन किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। मार्केट मतलब क्या? सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स की बात करते हैं। 1979 में जब सेंसेक्स लॉन्च हुआ था 100 रुपये पे, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सेंसेक्स की वैल्यू है नियरली 61,000। इन 42 साल की जर्नी में सेंसेक्स ने 100 रुपये से लेकर 61,000 का जर्नी तय किया। लेकिन इसमें रिस्क क्या है? चलिए कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी ने 1979 में इन्वेस्ट किया और 1980 में विड्रॉ किया, किसी और व्यक्ति ने 1980 में इन्वेस्ट किया और 1981 में विड्रॉ किया, किसी तीसरे बंदे ने 1981 में इन्वेस्ट किया और 1982 में विड्रॉ किया, तो इस तरह से हमें 41 ऑब्जर्वेशन मिले। अगर ये 41 ऑब्जर्वेशन को हम गौर से देखेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है 14/41। मतलब एक बार प्रॉफिट, एक बार लॉस और 2 बार प्रॉफिट। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये कहता है कि अगर आपने 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो मुनाफा होने का चांसेस है 2 गुना। मतलब आप 2 टाइम प्रॉफिट बना सकते हो और एक बंदे को नुकसान हो सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी इज 1/3। वह 1/3 प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी जहां पे आपको कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप कहते हैं कि मार्केट रिस्की है और मैं भी कहता हूं कि अगर आपने 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो मार्केट रिस्की है। चलिए ये ऑब्जर्वेशन को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अगर किसी ने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 1979 में इन्वेस्ट किया और 1982 में विड्रॉ किया, 1981 में इन्वेस्ट किया और 84 में विड्रॉ किया, 82 में इन्वेस्ट किया और 85 में विड्रॉ किया, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या है? 7/39। मतलब उसको 7 टाइम लॉस का चांस है और 39 टाइम्स उसने प्रॉफिट कमाया है। ये प्रोबेबिलिटी भी कहता है कि लॉस का चांसेस तो अभी भी है। रिस्क कम तो हुआ है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, मार्केट में रिस्क तो है। तो चलिए देखते हैं कि रिस्क को कम कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं कि अगर किसी ने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 1979 में इन्वेस्ट किया, 1984 में विड्रॉ कर लिया, 81 में विड्रॉ किया, 1985 में विड्रॉ कर लिया, इस तरह से अगर हम देते हैं तो हमें 37 ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, जहां पे लॉस का प्रोबेबिलिटी है 3/37। मतलब 1:12। यहाँ पे 12 बार में इन्वेस्ट किया तो 11 बार प्रॉफिट होने का चांस है और 1 बार लॉस होने का चांस है। दिस इज अ डिसेंट प्रोबेबिलिटी। हाँ, अगर आपको मार्केट में निवेश करना है तो आपको इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालना है और इन्वेस्ट करना है। अगर यही ऑब्जर्वेशन को या 12 साल या 15 साल कर देते हैं तो 15 साल या 12 साल में लॉस का प्रोबेबिलिटी है 0। मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट में रिस्क दिखता है, अपने पीरियड को थोड़ा लंबा कर दीजिए। रिस्क तो हर जगह है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट को लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट कर दिया 15-20 साल के लिए तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। और इसी तरह से अगर आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया और सिर्फ 1 साल के लिए या 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस आर देयर। लेकिन मार्केट में हर जगह रिस्क है, लाइफ में भी हर जगह रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चलाते हैं, रिस्क है कि नहीं है? एक्सीडेंट होने का रिस्क है, तो आप उसे अवॉइड कैसे करते हैं? हम लोग लेन फॉलो करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं और स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं। इस तरह से हम रिस्क को मैनेज करते हैं। 2 साल पहले पेंडेमिक था, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन फिर भी आप घर से बाहर निकलते थे, आप मास्क पहनते थे, आप सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करते थे। इस तरह से आप रिस्क को मैनेज करते थे। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अब कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन मोड वो यूज़ करता है, वहाँ पे भी एक्सीडेंट का खतरा है। लेकिन अगर आपने उसे वहाँ नहीं भेजा तो घर पे बैठे रह जाएगा और उसका पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ज़्यादा हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा रिस्क तो लेते हैं और उसे भेजते हैं। तो लाइफ में हर जगह रिस्क है। इक्विटी में भी रिस्क तो है, लेकिन उसे मेंटेन किया जा सकता है, उसे मैनेज किया जा सकता है अपने पीरियड को बढ़ा के। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो के द्वारा आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में कुछ हेल्प होगा, आपके थॉट प्रोसेस में कुछ चेंज आएगा। थैंक यू।